तो हेलो दोस्तों। दोस्तों, आज मैं फिर से आ चुका हूँ अपने माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में। लेकिन आज जो है वो मैं बहुत कुछ चेंज लेकर आया हूँ, यानी कि काफ़ी कुछ नया। आपको मैं सिर्फ दिखाऊंगा ना, तब आप देखना कि मैं कितना ज़्यादा नई चीज़ लेकर आया हूँ। आप एक बारी सिर्फ देखना। देखो दोस्तों, फ़िलहाल के लिए जो है वो मैं अपने बेड के हूँ, स्वीट बेड पे। और लेफ़्ट और राइट में मैंने ये जो है कुछ फ्लावर्स जैसा जो है वो लगा दिया है। ठीक है दोस्तों। अब देखो दोस्तों, बीच में ना, ये तो वैसे तो मैं ये वीडियो अपलोड करूँगा, लेकिन बीच में बहुत वीडियोज़ मैंने बनाए हैं जो कि मैंने अपलोड नहीं किए, और बहुत काम है जो कि मैंने किया। तो मुझे याद नहीं कि लास्ट वाले वीडियो में मैंने क्या दिखाया था, लेकिन दोस्तों मैं बताता हूँ कि मैंने क्या-क्या किया इस वक़्त के दरमियान तक। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो क्या हुआ था ना कि मैंने अपना घर जो है वो बहुत बड़ा मैंशन जो है वो बनाना शुरू किया था। अब हुआ क्या था ना, मैंने यहाँ तक तो सब कुछ बना दिया था, लेकिन यहाँ पे ऊपर वाला है ना, मैं ऊपर एक और फ्लोर बनाने की कोशिश कर रहा था, और मैंने बनाया भी था। पर मुझे बैरली पता था कि शायद उसके कितने साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। क्योंकि हुआ क्या ना कि मैंने पूरा इधर तक की फ्लोरिंग तो जो है वो कर दिया था फर्स्ट फ्लोर पे। पर अब हुआ ऐसा कि अब जो ये उजाला आ रहा है ना, वो उजाला नहीं आ रहा था। ठीक है? पूरा के पूरा अंधेरा हो जा रहा था, इवन दिन में भी। तो अब हुआ क्या कि मैंने सिर्फ़ और सिर्फ़ ये 4 से 5 लेयर बनाई, उसमें इतना अंधेरा हो गया कि मेरे इधर कमरे के अंदर, फिर बगल वाला जो है मैं बताता हूँ, यहाँ पे मेरे घर पे तो फिर भी ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देख सकते हो ना, यहाँ पे, तो यहाँ पे ज़ॉम्बीज़, क्रीपर्स और स्केलेटन वगैरह जो है वो यहाँ पे स्पॉन होने लगे बाकायदा, और यहीं पे कैद होने लगे, क्योंकि बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। तो हो ऐसा रहा था कि जहाँ पे मैंने हॉर्स रखा था, हॉर्सेस रखे थे, वहाँ पे वो सब स्पॉन्स होने लगे थे। तो इसलिए फिर मजबूरी में मैंने जितनी मेहनत की थी वो पूरा का पूरा लेयर मुझे उसी एक दिन के दरमियान तोड़ना पड़ा, ताकि यहाँ पे उजाला आए। और मुझे इतना तो समझ आ गया कि वो आइडिया बड़ा बड़ा गलत सा था। अब मुझे उससे उसके साथ साथ एक और भी बात समझ में आई कि अगर मुझे ये फ्लोर के ऊपर फ्लोर के ऊपर फ्लोर वाली चीज़ बनानी है तो मुझे टॉर्चेस चाहिए होगी। लेकिन टॉर्चेस कैसे बनते हैं, वो सब मटेरियल वगैरह जो है वो मुझे मिल ही नहीं रहा था, और मुझे लग रहा था कि भाई ये गेम में कुछ नहीं रखा मेरे लिए, मैं शायद नहीं खेल पाऊँगा ये गेम को। लूट करने के लिए मैंने क्या किया, ये पूरी की पूरी फ्रोज़न वाली सतह जो है वो पार करके विलेज तक जाने की कोशिश की, जो कि मैंने आपको दिखाया था वो रास्ता। पिछले एक वीडियो, स्टोरी टाइम वीडियो में वो रास्ता तय किया था, आप एक बारी देख लेना। पर होता क्या है कि मैं पूरा पार तो कर लेता हूँ, पर मुझे विलेज मिलता ही नहीं, मुझे सिर्फ़ जंगल मिलता है, जबकि उसके पहले मैं विलेज खोद चुका था। लेकिन मुझे नहीं मिलता, फिर मेरा पूरा मूड बिगड़ जाता है। लेकिन होता क्या है कि आज जो है वो मैं एक और बार कोशिश करने का सोचता हूँ, और मुझे समझ आता है और मैं जाता हूँ। तो होता क्या है कि वो जंगल के थोड़े से ही बगल में विलेज था, और मैं वो वहाँ से वापस लौट आता हूँ। दोस्तों, मैं पूरी प्रिपरेशन के साथ गया होता हूँ, उसका मैंने रिकॉर्डिंग की है, अगर आपको वो देखना हो तो आप कहना, मैं अपलोड करूँगा या फिर इस वीडियो के बाद अपलोड करूँगा। उसमें होता क्या है कि मैं अपने साथ सिर्फ़ और सिर्फ़ 2 चीज़ें लेके जाता हूँ। एक बेड, और थोड़े बहुत जो है वो क्या बोलते हैं उसको, खाना। ठीक है? जो शिप को मार के मिलता है ना, वो खाना जो है वो मैं लेके जाता हूँ 17। ठीक है? वो मैं चीज़ लेकर जाता हूँ, और उसके बाद में मैंने बहुत लंबा रास्ता पार किया। मैं क्या करता हूँ पता है? ऊपर से नीचे गिर जाता हूँ पहले यहाँ से, ताकि एक बारी मैं मर जाऊँ और फिर मेरे पास फुल हेल्थ जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ मौजूद रहे। और उसके साथ-साथ जैसे ही रात होती है, मैं रात का इंतज़ार करता हूँ, और जैसे ही सोकर उठता हूँ फिर मैं वो पार करता हूँ, ताकि मुझे रात का सामना फ्रोज़न वाली एरिया में ना करना पड़े, क्योंकि वहाँ पे ऑब्वियसली पूरी ओपन एरिया होती है। तो होता ऐसा है कि मैं अपने मिशन के हिसाब से चलता हूँ, मैं भागता हूँ, मैं कहीं नहीं रुकता, और जैसे मेरी प्लानिंग होती है वैसा की वैसा ही होता है। मैं भागते-भागते विलेज तक पहुँच जाता हूँ, और जैसे ही विलेज तक पहुँचता हूँ वैसे ही रात होती है, फिर मैं सो जाता हूँ वहाँ पे। और उसके बाद में मैं लूट करना शुरू करता हूँ। मैं हर एक घर को खोजता हूँ, घर के अंदर जाता हूँ, बाहर जाता हूँ, नई-नई चीज़ें देखता हूँ, क्या-क्या चीज़ें मौजूद है, जो-जो नया-नया दिखा वो सब कुछ मैंने उठाया।
विलेज के पीछे की एरिया की तरफ जंगल के उस पार भी दूसरा विलेज था और मैं वहाँ पे भी जाता हूँ। हालांकि मेरे पास ऑब्वियसली मैं लिमिटेड चीज़ें ही उठा सकता था, जिसकी वजह से मैं मुझसे जितना हो पाया वही मैंने उठाया। मुझे पता नहीं है दोस्तों कि इसमें क्या रेयर है, क्या उठाना चाहिए, क्या नहीं उठाना चाहिए, क्योंकि मैं ऐसे कोई यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह देख के गया नहीं। तो मुझे जो खुद अच्छा लगा और मैंने रेयर फील किया वही मैं लेकर आया। अब वो सब कुछ जो है वो मैं, उसके बाद क्या होता है कि मैं वहाँ तक पहुँच जाता हूँ, सब लूट लेता हूँ। फिर मुझे लगता है मुझे ज़्यादा लालच नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लगभग 3 से 4 दिन जो थे वो मैं वहाँ पे बिता चुका था, बेड अलग-अलग जगह पे लगा के, और फिर बेड तोड़ देता था। तो बाय चांस भी अगर मैं मरता हूँ तो मैं सीधा की सीधा स्पॉन एरिया पे आ जाता और सीधा मुझे रात में वहाँ तक जाना पड़ता, सारे रिसोर्सेज इधर-उधर बिखर जाते और कोई फ़ायदा नहीं होता। फिर मुझे रियलाइज़ होता है कि वैसे भी जगह की कमी हो रही है, सारा कुछ फुल हो चुका है, तो मुझे अब ज़्यादा लालच नहीं करना चाहिए। एक बारी के लिए वापस अपने घर पे जाके ये सब कुछ स्टोर कर देना चाहिए, क्योंकि वैसे भी मैं 3 से 4 से 5 से भी ज़्यादा दिन तो टिक ही चुका हूँ। 1 मिनट दोस्तों। तो 3 से 4 से 5 दिन तो, और उससे भी ज़्यादा, कहीं ज़्यादा पता नहीं, मैंने रिकॉर्डिंग की है, मैं ऑलरेडी टिक चुका था। तो इसीलिए फिर होता क्या है कि मैं वापस जाने का फिर फ़ैसला लेता हूँ। और क्या होता है कि मैं वापस भागते-भागते वेट करता हूँ कि कैसे एक बारी रात हो, मैं सोऊँ और फिर उठ के तुरंत जाऊँ, और वही चीज़ होती है। मैं जैसे ही सुबह होती है तुरंत वापस अपने घर के लिए निकल जाता हूँ, और जैसे ही एग्जैक्टली घर को आता हूँ रात होती है, और फिर यहाँ पे आके सो जाता हूँ। जिसका मतलब है कि मैं सारी की सारी लूट सक्सेसफुली इतना दूर से अपने घर तक ला चुका था। और यहाँ पे घर पे भी दोस्तों क्या हुआ ना कि यहाँ पे पता नहीं तो कैसे, तो यहाँ पे है ना, इस हॉर्स के साथ साथ एक विलेजर और 2 हॉर्सेस भी आ गए थे। पर दोस्तों ज़रा मुझे बताना कि एक चीज़ मुझे समझ में नहीं आई, जब भी मैं इतना दूर से वापस आता हूँ ना, तब अचानक से विलेजर और वो 2 हॉर्स जो है वो गायब हो जाते हैं। ये वाला हॉर्स जो है ना वो कभी गायब नहीं होता, कभी भी नहीं। लेकिन पिछले 2 से 3 बार ये हुआ है कि वो जो विलेजर के साथ हॉर्स होते हैं ना रंग बिरंगी, वो गायब हो जाते हैं और विलेजर भी गायब हो जाता है। तो दोस्तों ये 1-2 से 3 बार मेरे साथ हुआ। खैर ये वाला हॉर्स कभी नहीं जाता। उसके पहले मैंने यहाँ पे भी हॉर्स रखा था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है कि वो गायब हो जाता है जब क्रीपर फटता है, क्योंकि मेरा चीज़ें गलत थी, मेरा माइंडसेट गलत था, क्योंकि बेड में ओपन में रख दे रहा था, जिसकी वजह से फिर मैं सो नहीं पाता था और बहुत कुछ। लेकिन गलतियों से सीख के मैं आगे बढ़ता हूँ। उसके अलावा मैं थोड़े बहुत और काम भी करता हूँ, जैसे कि पहले से ही मैं ये एक लेयर छोड़ के एक लेयर बनाता हूँ, जिसकी वजह से अंधेरा भी नहीं रहता, उजाला रहता है, और बड़े-बड़े जो ज़ॉम्बीज़ वगैरह है वो नहीं आते हैं। तो जिसकी वजह से प्रोटेक्शन मुझे अच्छी खासी मिल जाती है। उसके अलावा मैं चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना देता हूँ और डोर लगा देता हूँ, जिसकी वजह से अब जो है वो फालतू का स्पाइडर वगैरह जो है वो लोग भी नहीं आते हैं। तो ये सबका जो है वो फ़ायदा हुआ, मुझे फ़ायदा मिला। उसके अलावा मैंने वहाँ पे माइनिंग भी की थी थोड़ी बहुत और देखा था कि क्या है क्या नहीं है वगैरह। ठीक है दोस्तों, लेकिन ये तो पूरी बात रही कि मैंने इस गेम में अभी तक मैं क्या किया। उसके अलावा मैंने बाहर भी चीज़ें जो है ना दोस्तों, देखो यहाँ पे भी रोज़ ये फ्लावर वगैरह लगाए हैं इस तरफ, ठीक है। उसके अलावा मैं आपको बाहर की एरिया दिखाता हूँ। यहाँ पे भी मैंने थोड़ा बहुत लेवलिंग करने की कोशिश की थी। उसके अलावा मैं आपको दिखाता हूँ, उसके अलावा है ना, मैंने यहाँ पे बहुत डीप माइनिंग की थी। मैं आपको दिखाऊं क्या? दिखाने जाऊँगा तो शायद मर जाऊँगा। एक बार ही दिखा के आता हूँ। देखो दोस्तों, यहाँ पे भी मैंने है ना बहुत ज़्यादा डीप माइनिंग की थी। मैं आपको दिखाता हूँ, देखो यहाँ से। लेकिन जब पूरा माइनिंग करता हूँ ना, तब रियलाइज़ होता है कि आगे जाके जो बड़ी सी माइन है ना, जिसमें जगह है, वहीं पे ये जाके रुकता है। ठीक है दोस्तों, तो खैर यहाँ से बाहर निकलता हूँ, क्योंकि वहाँ पे रात होने को आ गई होगी, तो मुझे एक बार सोना है। ऊपर से एक बार ही नीचे गिरना है ताकि हेल्थ फुल हो जाए, और फिर मैं आपको दिखाऊं कि मैं वहाँ से क्या क्या लूट लेकर आया था, और आप फिर मुझे बताना कि क्या चीज़ वैल्यूएबल है, किसका क्या काम है वगैरह। ठीक है दोस्तों, फ़ोन में ज़्यादा सी स्पेस तो है नहीं, तो पता नहीं कितना ही रिकॉर्ड कर पाऊँगा, तो जल्दी करता हूँ। सबसे पहले तो रात हो नहीं रही, क्योंकि मैं जैसे ही सेव एंड क्विट किया था तब तुरंत में ही तब सुबह हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो मैं सोच रहा हूँ कि सबसे पहले तो मैं ऊपर से गिरता हूँ ताकि मेरी हेल्थ फुल हो जाए। देखो अब रात होने को है ही है, तो पहले तो मैं ऊपर से नीचे, हमेशा ऐसा ही करता हूँ दोस्तों, क्योंकि खाना फिर वेस्ट हो जाता है ना, इसलिए मैं फिर हमेशा इसी तरीके से करता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले तो ये चीज़ दिखा देता हूँ कि ये वाला बेड मैं लेकर आया था,
ब्लू वाले बेड भी वहाँ पे अवेलेबल थे, पर पता नहीं था कि कौन सा ज़्यादा रेयर है कौन सा नहीं है, तो फिर मैंने रेड लाना ज़्यादा ज़रूरी सोचा, मुझे लगा, तो मैं रेड वाला लेके आ गया। खैर अगर ब्लू लाना होगा तो मुझे लोकेशन तो पता ही है, फिर बाद में जाके वो भी लेके आ जाया करूँगा। ठीक है दोस्तों, अभी पहले तो मैं नीचे गिरता हूँ और मरता हूँ फटाफट, क्योंकि रात हो गई है। ये मैं रिस्पॉन हो गया फुल हेल्थ के साथ में। ठीक है दोस्तों, तो इसी के साथ में फुल हेल्थ में हो चुका हूँ। अभी रात होने का वेट करता हूँ और उसके बाद में मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ। अभी थोड़ा बहुत तो मैंने समझा दिया कि मैंने क्या किया इस गेम में, क्या नहीं किया, और भी चीज़ें दिखाता हूँ। बेड मैंने ऊपर क्यों रखा दोस्तों, बताएं कि कई बार है ना नीचे भी क्रिएचर्स आ जाए अगर बाई चांस, तो मैं ऊपर चले जाता हूँ भाग के और एक आधा ब्लॉक तोड़ देता हूँ, तो वहीं पे बेड में अगर रख दूँ तो वहीं पे क्या मैं सो के उठ सकता हूँ और सुबह कर सकता हूँ, इसीलिए। उसके अलावा क्या होता है दोस्तों कि कभी कभी क्रीपर आता है तो पूरी की पूरी एरिया फाड़ देता है, इसलिए मैंने क्या किया ना, बेड अंदर रखा, एक चेस्ट यहाँ पे रखा, एक चेस्ट यहाँ पे रखा, और क्राफ्ट टेबल जो है वो वहाँ पे रखा, ताकि अगर एरिया जाए तो कोई एक ही जाए, हर तरफ से ना जाए। अब दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, ये मेरे पहले वाली चेस्ट है जिसके अंदर थोड़ा बहुत सामान मौजूद था, जैसे कि ये सब ओक लॉग, फिर स्टिक, फिर स्प्रूस लॉग, फिर वगैरह वगैरह। स्टिक जो है वो इसके में मिक्स कर देता हूँ। उसके अलावा बुक भी मैंने बना दी थी, पता नहीं कैसे, आधे से ज़्यादा दोस्तों कैसे बना मुझे भी नहीं पता, तो मुझे मत पूछना। उसके अलावा ये शुगर जो कि शुगर केन से बना था। उसके अलावा ओक सैम्पलिंग जो कि मैं वहाँ से लेकर आया हूँ। मैं बताता हूँ कि मैं क्या क्या वहाँ से लेकर आया हूँ, वो भी मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। मैं जो है वो ये पेपर जो है वो वहाँ से लेकर आया हूँ। उसके अलावा वीट सीड्स जो है वो मैं वहाँ से लेके आया। एक हेलमेट जो है मैं वो वहाँ से लेकर आया, ठीक है। और एक और भी हेलमेट था जो कि उस चेस्ट में पड़ा होगा। उसके अलावा पूरे के पूरे कैरेट के फार्म थे, वो लेकर आया हूँ। उसके अलावा स्टिक लेडर जो है वो 2 लेकर आया हूँ। उसके अलावा ये फ्लावर पॉट लेकर आया हूँ। उसके अलावा आयरन इंगोट लेकर आया हूँ। उसके अलावा ये पम्पकिन सीड्स लेकर आया हूँ। ओक सैम्पलिंग लेकर आया हूँ। स्प्रूस की जो सैम्पलिंग है ना, मैं वहीं छोड़ के आ गया, पता नहीं, मुझे लगा कि शायद ओक सैम्पलिंग ज़्यादा रेयर होगी, पता नहीं क्या, तो मैं वो लेकर आया हूँ। उसके अलावा ये फ्लावर तो खैर था ही। उसके अलावा इसमें हाँ इतना ही, क्योंकि उस चेस्ट में जगह खाली नहीं थी, बाकी तो आप देख लिए होगे अगर कुछ रह गया होगा तो। बाकी मेन जो है दोस्तों वो ये वाली चेस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ इसके अंदर मैं क्या क्या लेके आया हूँ। सबसे पहले तो ये स्मिथिंग टेबल, इसका क्या यूज़ होता है मुझे नहीं पता। उसके बाद में ये ब्लू कारपेट, क्या यूज़ होता है पता नहीं। कंपोस्टर जो कि फार्म के इर्द गिर्द जो है वो लगे होते थे, तो वो लेकर आया हूँ। वो शायद पता नहीं वेस्ट को पता नहीं वैसा कुछ होगा। और ये एक और हेलमेट, तो 2 आयरन हेलमेट मुझे मिले थे, खैर। और उसके बाद में ये ब्रूइंग स्टैंड, पता नहीं क्या यूज़ है। उसके अलावा बेल 2 घंटी मिली, वो दोनों लेकर आ गया। उसके अलावा ब्रेड बहुत सारे मिले थे, आई थिंक अराउंड 15 20 25 30 जैसे मिले थे, पर ऑब्वियसली बात है मेरे पास और कोई खाना था नहीं और जगह भी नहीं थी, तो आते आते जो खाने की ज़रूरत पड़ी वो मैंने ब्रेड से ही पूरी की। उसके अलावा बैरल मुझे मिले थे 4, जिसमें शायद ज़्यादा जगह मिलती है, तो मैं वो भी लेके आ गया। उसके अलावा जो है फ्लेचिंग टेबल, पता नहीं क्या यूज़ है, वो लेके आ गया। आयरन नगेट 5 मिले, वो लेके आ गया। बीटरूट सीड्स जो है वो मुझे मिले, वो लेके आ गया। 22 स्प्रूस फेंस लेकर आ गया, जो कि लगे होते थे बैल के इर्द गिर्द और ये लेंटर्न के पता नहीं इर्द गिर्द। उसके बाद में डोर जो है वो मैं 18 लेकर आ गया हूँ, पता नहीं कितने, हाँ वो लेकर आ गया। अब आप पूछोगे वो तो बन जाते, पता नहीं दोस्तों, मुझे नहीं पता था क्या कैसे कितने मेहनत से बनता है नहीं बनता, तो मुझे जो सही लगा वो ही मैं लेकर आ गया। उसके अलावा 37 टॉर्चेस एक साथ लेकर आ गया हूँ, क्योंकि मैं खुद बनाऊँ कैसे पता नहीं, समझ नहीं आ रहा था। 26 लेंटर्न लेकर आया हूँ। 22 स्प्रूस ट्रैपडोर लेकर आया हूँ। और उसके अलावा ये रेडस्टोन डस्ट जो है ना, वो एक एमरल्ड से विलेजर से मैंने ट्रेड किया था दोस्तों, क्योंकि वो दे रहा था और मुझे पता नहीं था दोस्तों कि दूसरे कोई कैसे ट्रेड करते हैं नहीं करते, तो मुझे 4 एमरल्ड मिल गए थे। और मुझे सिर्फ इतना आइडिया है कि एमरल्ड शायद से बहुत रेयर होता है, बाकी मुझे पता नहीं, लेकिन एक एमरल्ड के बदले मुझे 2 रेडस्टोन डस्ट मिला, तो मैंने एक्सचेंज करना मुझे थोड़ा सही लगा, तो मैंने कर दिया। आप पता नहीं क्या किसका क्या यूज़ है। उसके अलावा 4 चारकोल मिले हैं मुझे, 2 फेदर मिले हैं, इसका भी यूज़ पता नहीं था लेकिन मैं लेके आ गया, थोड़ा रेयर लगा तो। उसके अलावा स्वॉर्ड मिली है, एक आयरन स्वॉर्ड। उसके अलावा ये ओक साइंग मिली है, इसका भी यूज़ पता नहीं। 2 कंपास मुझे मिल गए थे और एक कार्टोग्राफी टेबल मिल गया था, एक एप्पल मिल गया था और 5 पोटैटो मिल गए थे। उसके अलावा
2 ही स्ट्रिंग मुझे मिली थी जो कि कैट को मार के मुझे मिली थी, एक तो ऑलरेडी मेरे पास मौजूद थी। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से जो है वो मैं चीज़ें लेकर आया था। उसके अलावा ये सब रिकॉर्डेड पड़ा है दोस्तों, मैं शायद अपलोड करूँगा। उसके अलावा दोस्तों और भी चीज़ें थी जो कि मैं वहीं पे छोड़ के आया हूँ, जब अगली बार जाऊँगा तो शायद लेकर आऊँगा। और भी चीज़ें कौन सी थी मैं बताता हूँ। तो जैसे कि वहाँ पे और भी चीज़ें मौजूद थी, जैसे कि उसके अलावा बहुत सारी चेस्ट मौजूद थी। दोस्तों मुझे एक बात बताना कि क्या फर्नेस तोड़ने पे हमें इक्विप नहीं होता क्या? क्योंकि मैंने वहाँ पे फर्नेस देखा, ब्लास्ट फर्नेस देखा, बहुत फर्नेस देखे, लेकिन वो तोड़ने पे इक्विप ही नहीं हो रहे थे, जबकि मुझे वो लाने थे। पता नहीं उसके पीछे क्या लॉजिक है, वो नहीं पता, लेकिन फर्नेस मैंने बहुत तोड़े, लेकिन मुझे इक्विप ही नहीं हो रहे थे। उसके अलावा मैं कुछ चीज़ें वहीं पे छोड़ के आया जब मुझे जगह ही नहीं मिली, तो जैसे ब्लू बेड्स थे वो मैं वहीं पे छोड़ के आ गया, बहुत सारे बेड्स थे वो वहीं छोड़ के आ गया। उसके अलावा और भी पंपकिन सीड्स जो थे वो मैं वहीं छोड़ कर आ गया। उसके अलावा और भी कुछ चीज़ें थी जो मैं वहाँ पे छोड़ कर आया था, जैसे कि अच्छी चीज़ें थी, मुझे सही से याद भी नहीं है, लेकिन कुछ चीज़ें थी जो कि मैं वहीं पे छोड़ के आया हूँ, जो एक नहीं जैसी लग रही थी वो। तो वो चीज़ें जो है वो मैं वहाँ पे छोड़कर आया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें जो मुझे लगी वो मैं लेकर आ गया। दोस्तों शायद से मुझे वेस्ट मिली थी या नहीं मिली थी मुझे पता नहीं, पर शायद से मिली थी, मुझे ऐसा कुछ लग रहा है, लेकिन अभी नहीं दिख रही, पता नहीं। लेकिन दोस्तों मैं इतना जो कुछ सामान है वो लेकर आया हूँ। अब अगर कोई देख रहा है तो बताना कि क्या रेयर है, नहीं है और वगैरह क्या। लेकिन सबसे अच्छी बात जो है वो मैं सब कुछ लेकर आया हूँ। अब इन सामान का मैं क्या यूज़ करता हूँ सजावट के लिए या नहीं करता, या कि वो क्या काम में आता है क्या नहीं आता, वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन वो मैं करूँगा सब अगले वीडियो में। फ़िलहाल तो मैंने सिर्फ सामान दिखाया। चारों तरफ मैंने दोस्तों ऐसे दरवाजे लगा दिए, जो कि मैं बदल के शायद वो वाले डोर्स लगाऊंगा। ये तो मैंने खुद बनाए थे। इस तरफ भी लगाया और आगे की तरफ जो है वो भी लगाया है मैंने, आगे की तरफ दिखाता हूँ। इस तरफ भी जो है वो मैंने डोर लगाया। उसके अलावा अभी घर कैसा दिख रहा है दूर से मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत दूर से अब मेरा घर दिख जाता है, क्योंकि ऊपर वाला फ्लोर कुछ ज़्यादा ही ऊपर बनाया है। अब ये तो सिर्फ मैंने ढांचा बनाया है, अभी तो इसमें बहुत काम करना बाकी है, लेकिन काम इसे हो जाता दोस्तों, लेकिन हो इसलिए नहीं रहा था क्योंकि मेरे पास टॉर्च थी नहीं। टॉर्च बनाते कैसे मैं आपको बताता हूँ, तो इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था कि टॉर्च कैसे बनाऊँ। टॉर्च के बिना मैं ऊपर वाला लेयर बना नहीं सकता था, क्योंकि डार्कनेस हो जा रही थी। आउच दोस्तों, रुको यार, लग गई। हाँ, तो जो टॉर्च है ना दोस्तों, वो कोल से बनती थी और स्टिक से बनती थी। तो कोल मेरे पास मौजूद ही नहीं था, और कैसे इकट्ठा करूं वो भी मुझे समझ में नहीं आ रहा था। लेकिन अब मेरे पास इनफ टॉर्चेस हैं थोड़े बहुत अच्छे यूज़ के लिए, तो वो भी अच्छी बात है। उसके अलावा जो बेड मैं लेकर आया हूँ वो तो आपने देखा ही, बहुत सारे बेड मौजूद थे। और तो मैंने यहाँ का लेयर कुछ इस प्रकार से, यहाँ का लेयर कुछ इस प्रकार से बनाया था। ठीक है दोस्तों, तो अब जो है वो मुझे विलेज तक का रास्ता भी पता है अच्छा खासा। मैं कहाँ पे गेम में अगर मान लो बेड टूट जाता है तो मैं कहाँ पे स्पॉन होता हूँ वो भी मुझे पता है। वहाँ से लेके अपने घर तक कैसे आते हैं वो भी मुझे पता है। उसके अलावा वही बात है सारा का सारा। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने बेड के इर्द गिर्द बहुत अच्छे फ्लावर्स जैसा कुछ लगा दिया, मुझे अच्छा लगा तो मैंने लगा दिया। उसके अलावा तो बस दोस्तों यही जो है वो आज के इस वीडियो में। बाकी अभी जो है वो मैंने यहाँ पे पूरी एरिया बना दी थी दोस्तों, पता है, ये वाला पूरा खींच के इस तरफ पे, पर फिर पूरा के पूरा तोड़ना पड़ गया अर्जेंटली में, क्योंकि सच में बहुत ज़ॉम्बीज़ वगैरह जो है आ रहे थे और मेरा पूरा घर एक के बाद एक डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे, बहुत मार रहे थे दोस्तों। ऊपर जाके बैठ जाऊँ तो थोड़ा बहुत सेफ हो जाता था, लेकिन वहाँ पे भी स्वॉर्ड वाला मार देता था वो स्केलेटन। तो दोस्तों बहुत दिक्कतें थी, जिसकी वजह से मेरी पूरा बहुत वक्त गायब हो गया, क्योंकि पहले तो बनाने में वक्त लगा, फिर तोड़ने में वक्त लगा, बहुत ज़्यादा वक्त लगा दोस्तों। लेकिन बस यही बात है अभी तक तो, वरना अगर पहले मैं ये लूट करके आता तो मेरी इतना टाइम और चीज़ें नहीं जाती। खैर दोस्तों, इतनी मेहनत के बाद मैं इतना सब कुछ जो है वो लेकर आ गया हूँ दोस्तों। एक और बार आखिरी टाइम आपको दिखा देता हूँ कि मैं क्या क्या लेकर आया हूँ, क्योंकि पता नहीं आगे क्या रहेगा नहीं रहेगा, और आगे मैं गेम में कैसे प्रोग्रेस करूँगा। लेकिन ये पहली मेरी लूट थी, तो आप ही बताना।
कुछ कुछ चीज़ें इस वाले चेस्ट में पहले से मौजूद थी, तो आप ये मत सोचना कि स्प्रूस लॉग उठा के लेकर आ गया और ये वो नहीं दोस्तों, कुछ कुछ चीज़ें मौजूद थी और कुछ कुछ चीज़ें शायद। ओके दोस्तों, बाय बाय।